नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आइए मित्रों, धम्मपद यमकवग की 20वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। अपम्पि चे संहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाप मोहंग समप्पजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इध्वा हुरंगवा सा भागवा सा मनस्सस्य होति। अपम्पि अल्प ही, थोड़ा ही, संहितं संहिता का, भासमानो भाषण करे, धम्मस्य धर्म का, होति होता है, अनुधम्मचारी अनुसरण अनुसार, धर्मचारी धर्म के अनुसार आचरण करने वाला, रागंच राग, दोषंश द्वेष, मोहंग मोह, समप्पजानो सम्यक जानकर, पूर्ण ज्ञाता पूर्ण जागृत, सुविमुक्त चित्तो पूर्ण मुक्त चित्त, इध इस लोक में, हुरंग परलोक में, सभागवा वो भागी या अधिकारी होता है, सामनस्य श्रमणस्य श्रमण का, संन्यास का, अनुपादयानो त्याग करने वाला। तो अपम्पि चे संहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधामचारी। चाहे थोड़ा ही भाषण करे परंतु धर्म के अनुसार आचरण करे, राग द्वेष एवं मोह को त्याग करे, पूर्ण ज्ञाता पूर्ण मुक्त चित्त होकर इस लोक और परलोक की माया का त्याग करने वाला वो सन्यासी श्रमण का अधिकारी होता है। फिर से इसका अर्थ समझते हैं। अपम्पि चे संहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। चाहे थोड़ा ही भाषण करे परंतु धर्म के अनुसार आचरण करे, रागंश दोषंच पहा मोहंग, राग द्वेष एवं मोह को त्याग करे, समप्पजानो सुविमुक्त चित्तो पूर्ण ज्ञाता पूर्ण मुक्त चित्त होकर, अनुपादयानो त्याग करने वाला, इध इस लोक में, हुरम परलोक में, सा भागवा वो अधिकारी होता है, सा मनस्सस्य श्रमण का, सन्यासी का, होति होता है। अर्थात चाहे व्यक्ति थोड़ा ही भाषण करे परंतु धर्म के अनुसार आचरण करे, राग द्वेष एवं मोह को त्याग करे, पूर्ण ज्ञाता पूर्ण मुक्त चित्त होकर के, राग द्वेष से मुक्त होकर के इस लोक और परलोक की माया का त्याग करने वाला वो सन्यास श्रमण का अधिकारी होता है। तो श्रमण का अधिकारी कौन होता है? दो मित्र भिक्षुओं की कथा से इसे समझते हैं। कथा, बुद्ध संघ में 2 प्रकार के भिक्षु थे। एक वे जो शाक्य मुनि के उपदेशों को सुनकर उस पर धारा प्रवाह प्रवचन इस प्रकार करते थे कि नौसिखिया भिक्षुओं के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी विद्वता सिद्ध करते थे। पंडित भिक्षुओं को पंडिताई के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरी प्रकार के भिक्षु संसार को त्याग कर धर्म और निर्वाण प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे।
वे धर्म के पथ पर स्वयं चलते थे और अपने अनुभवों के आधार पर वे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करते थे। जब कभी वाद विवाद होता तो पंडित भिक्षुओं के वाद जाल से वे बाहर नहीं निकल पाते थे। पंडित भिक्षुगण बाजी मार ले जाते थे। शाक्य मुनि को इस बात की पूरी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने धर्म सभा में समझाया, जो व्यक्ति ग्रंथों का पाठ याद कर लेता है पर उन पर आचरण नहीं करता, वो वैसा ही है जैसा गाय चराने की नौकरी करने वाला व्यक्ति। उसका काम मात्र गाय चराना होता है तथा शाम को गाय गिनना। वो श्रवण का अधिकारी नहीं होता। दूसरी ओर यदि कोई थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करे पर उसके अनुकूल आचरण करे तो वो वैसा ही होता है जैसे वो स्वयं गायों का मालिक हो। उसे दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मलाई आदि की सभी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन दो गाथाओं से शिक्षा मिलती है कि हमें पूर्ण सन्यासी बनने के लिए अपने मन के विकार को त्यागना होगा और उचित शिक्षा ग्रहण करनी होगी। नमो बुद्धाय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।